हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। लेके आ गए मैं आपके लिए आपका डीआरडीओ एमटीएस का लेक्चर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो क्या है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। जी हाँ गाइस, आज हम आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके लिए। ओके, और इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आती आता है। कभी कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा किसी भी लेवल का जिसमें आपका इंडस सिविलाइजेशन से क्वेश्चन नहीं आता। तो क्या सिविलाइजेशन थी, क्या इस पे पढ़ना है, क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। क्योंकि जब इस पे सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा तभी और बच्चे आएंगे और हमारे को भी मजा आएगा। और थैंक यू गाइस, इसको 50,000 सब्सक्राइबर देने के लिए वेरी वेरी थैंक यू, वेरी वेरी हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी वन ऑफ यू। क्योंकि हम सब एक फैमिली है और बहुत अच्छा लगा मेरे को आपने 50,000 करवाइए। ऐसे हमारे साथ चलते रहिए और जल्दी से 100,000 भी करवाइए। ओके, पहली भी तो कुछ बातें हैं आपको ये कि भाई इसे सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करोगे तभी आपको अच्छा लगेगा, तभी इसमें सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा। ओके, और उसके बाद सभी डिफेंस के एग्जाम्स के लिए आपको पता है मैं मंडे टू थर्सडे यहाँ पे आपके लिए 6:30 बजे टेस्ट लेके आता हूँ। तो जल्दी आइए मेरे साथ जीके का टेस्ट और अपने जीके के लेवल को और अच्छा करो। और अगला देखिए, अगर आपको डिफेंस के मैवरिक बैच में अभी भी इनरोल करना है तो आप अभी भी इनरोल कर सकते हो। 9555092179 पे आप कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, एसएमएस करके पूछ सकते हो। या तो आप प्रणव ट्रेन का कोड यूज करो, तब भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी अन्य भी सब्सक्राइब करने पे, किसी भी अन्य अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पे। या आप प्रणव ट्रेन का कोड यूज करो तब भी आपको मिलेगा। वाईफाई डिफेंस यूज करो या प्रणव 10 यूज करो, दोनों में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी अन्य वाईफाई की अन्य अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पे। ओके, अगर किसी को कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो मेरे से पूछ सकता है, मैं उसको पूरा गाइड कर दूंगा। हम पढ़ने वाले हैं क्या आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेरा प्लान कुछ ऐसा रहेगा कि आज तो हम ये कर लेंगे, कल मैं आपको सारी साइट्स का एक टैबुलर फॉर्म में पूरा करवा दूंगा, प्लस इमेजेस और साइट के जो एक्सकेवेटर्स है, जो फाउंडर्स है, वो भी करवा दूंगा। मेरा ये टारगेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये है आपकी समरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हमेशा आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये आपकी ब्रॉन्ज एज को बिलोंग करते हैं, जैसे हम चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। इट बिलोंग्स टू दी ब्रॉन्ज एज, जैसे हम आपका चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। इसका एक्सटेंट क्या है, ये कहाँ तक फैला हुआ था। पहली बात है वेस्ट में तो ये आपका सुक्ता गैंडोर, जो कि आपका बलूचिस्तान में, ये वहां तक फैला हुआ था, सुक्ता गैंडोर बलूचिस्तान में। ईस्ट में आपका आलमगीरपुर, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, वहां तक फैला हुआ था। वेस्ट आपका फिर साउथ में दैमाबाद, जो कि आपका महाराष्ट्र में है, ये वहां तक फैला हुआ था। और आपका मांडा, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में, वो इसकी नॉर्थ का एक्सटेंड था। नॉर्थ में ये टिल मांडा तक फैला हुआ था, मांडा तक। ओके, क्या पढ़ा हमने, वेस्ट सुक्ता गंडा और बलोचिस्तान, ये आपका वेस्ट हो गया। फिर आलमगीरपुर ईस्ट में, मांडा नॉर्थ में और आपका दैमाबाद साउथ में। अगला, इस सिविलाइजेशन में आपके पीजेंट मतलब आपके खेती बाड़ी करने वाले और आपके मर्चेंट्स भी थे, इसलिए हम इसे एग्रो कमर्शियल सिविलाइजेशन भी कहते हैं। मतलब एक तो किसान और दुकानदार दोनों, किसान अनाज उगाता था, मर्चेंट उसे बेचता था, ठीक है, जो बिजनेस भी होता था और आपका एग्रीकल्चर भी होता था, तो इसलिए हम इसे एग्रो कमर्शियल सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ओके, अगला, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज जो पहली साइट डिस्कवर हुई थी वो कौन सी थी आपकी, हड़प्पा। हम इसलिए हम इसका नाम हड़प्पा भी कहते हैं। जो पहली साइट डिस्कवर हुई थी वो कौन सी थी, हड़प्पा। और उसे डिस्कवर करा गया था 1921 में। 1921 में उसे डिस्कवर करा गया था, किसके द्वारा, आपके दयाराम साहनी साहब के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दयाराम साहनी जी के द्वारा इसे 1921 में एक्सकवेट करा गया था। अगला, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम डेट कर सकते हैं, मतलब इसकी तिथि कब हो सकती है। 2500 से लेकर 1750 बीसी तक कहते हैं ये थी। और हम कैसे पता लगाते हैं, आपकी टेक्निक होती है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग इसकी टेक्निक होती है, उसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं। अगला, टाउन प्लानिंग यहाँ का सबसे बढ़िया फीचर था, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था। क्या कहते हैं उसे हम, टाउन
प्लानिंग। ओके, टाउन्स को दो हिस्सों में बांटा जाता था। एक होता था आपका अपर पार्ट जिसे हम कहते थे आपका सिटाडल, और एक होता था आपका लोअर टाउन जिसे हम क्या कहते थे आपका लोअर टाउन, मतलब एक जो लोअर क्लास के लिए होता था। सिटाडल होता था आपका रूलिंग क्लास, जो आपके ऊंचे लोग थे, अपर लोग, ऐसा कुछ होता था। ये हो गया आपका सिटाडल। और ये है आपका लोअर टाउन। सिटाडल और आपका लोअर टाउन, लोअर टाउन को इनहैबिट करते थे आपके कॉमन पीपल, जो आम आदमी होता था। तो सिटाडल पे ऊपर और ये लोअर टाउन। और इसका ये एक रीजन ये भी होता था कि कभी कुछ भी अटैक हो तो सिटाडल पे बाद में अटैक हो, और जब तक लोअर पे अटैक हो रहा है तब तक वो अपनी पूरी सेफ्टी की तैयारी कर ले। धौलावीरा एक ऐसी साइट है, धौलावीरा एक ऐसी साइट है जिसको हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, जिसको हमने आपके 3 हिस्सों में बांटा हुआ है धौलावीरा को। अगला चानुडारो। चानुडारो सिर्फ एक ही ऐसी शहर है जिसमें हमें सिटाडल नहीं मिला था। चानुडारो एक ऐसा शहर है जिसमें हमें सिटाडल नहीं मिला था, यानी पूरा टाउन आपका एक ही लेवल पे था। अगली चीज, हमें यहाँ पे सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग दिखती है। वी सी दैट द टाउन वॉज प्लान्ड वेरी वेल। हमें यहाँ पे सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग दिखती है, जिसका बेसिस क्या है आपका ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम इसका बेसिस है। अगला, यहाँ पे आपकी जली हुई ईंटें यूज होती है, बर्न्ट ब्रिक्स, अच्छे से कॉम्पैक्ट कंबाइन करने के लिए। यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है, वो भी बहुत अच्छे से मैनेज था। इट वॉज अ वेल मैनेज ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे जो सिटाडल था वो भी आपका फोर्टिफाइड था, उसको किलों से ढका हुआ था ताकि उस पर कोई अटैक ना कर दे। यह आपका हाईली अर्बनाइज, मतलब शहरी बहुत ज़्यादा था। हाईली अर्बनाइज मतलब बहुत ज़्यादा शहरी था ये एरिया। और आयरन पूरे उसमें यूज़ नहीं हुआ, कोई आयरन इम्प्लीमेंट आपका कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं हुआ। तो तब भी सोचे कैसे स्ट्रक्चर्स इन्होंने बनाए, पूरे उसमें कुछ भी लोहे का इस्तेमाल नहीं है, लोहा इस्तेमाल नहीं हुआ। पूछते हैं क्वेश्चन, क्या आयरन इंप्लीमेंट्स आपके इंडस वाली सिविलाइजेशन में यूज हुए? आप कहेंगे नो, दे वर नॉट यूज्ड। अगला, इंडस के जो लोग थे, इंडस वैली के जो लोग थे, वो प्रोड्यूस करते थे आपके कॉटन, वो कॉटन प्रोड्यूस करते थे। और ग्रीक्स जो थे आपके ग्रीक्स, उन्होंने इस एरिया को इसलिए सिंडम, जो कि आपका सिंध जगह से या सिंधु नदी से ड्राइव होता है। सिंधु नदी आज के टाइम की इंडस नदी है, और इसलिए भी इसका नाम इंडस वाली सिविलाइजेशन या सिंधु सिविलाइजेशन भी पड़ा। ये लोग आपका गेहूं यानी वीट और बार्ले प्रोड्यूस करते थे लार्ज स्केल पे, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे। उसके साथ साथ और क्या क्या, पल्सेस आपकी दालें, सीरियल्स, कॉटन, डेट्स, मेलेंस, पी, मटर, सीसम, और आपका सरसों, यानी आपका मस्टर्ड भी प्रोड्यूस होता था। मस्टर्ड भी प्रोड्यूस होता था। कौन कौन से जानवर पाले जाते थे? पहली बात तो एनिमल्स, कौन कौन से आपके ऑक्सन, शीप, बफेलोज, गोट्स, पिग्स, एलिफेंट्स, डॉग्स, कैट्स, एसेस यानी डोंकीज और कैमल्स भी पाले जाते थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था आपका हम्पलेस बुल, जिसको ये लोग यूनिकॉर्न भी कहते थे। हम्पलेस बुल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल था। यहां पे आपका एक वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड था, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था और इंटरनली भी होता था। लेकिन जो मोड ऑफ पेमेंट थी वो क्या आती है आपकी बार्टर सिस्टम। समझ क्या आया? जैसे मेरे पास है पेन है और किसी के पास ये बादाम है, ये बादाम है और ये पेन है। मैं क्या कहूँगा, यार मेरे को बादाम चाहिए, और जिसका बादाम है वो कहेगा मेरे को पेन चाहिए। मैं कहूँगा अच्छा तू मेरा पेन ले ले और तू मेरे को बादाम दे दे। वो कहेगा ठीक है यार, ये तो फेयर एनफ है। यही होता था आपका एक बार्टर सिस्टम। अगला, जो यहाँ के लोग थे उन्होंने अपना खुद का एक तोल मोल का सिस्टम बनाया था, जिसे हम कहते हैं कि वो मल्टीपल ऑफ 16 था। ये 16 का अनुमान था, मल्टीपल ऑफ 16 था। 16, 32, 64 ऐसे। अगला, जो आपके डेड बॉडी से मृत शरीर होता था उसे या तो हम जला देते थे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख के, या हम उसे गाड़ देते थे। दो ही चीज होती थी, नॉर्थ साउथ मतलब ऐसे।
अगला सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या आता है यहाँ पे आपकी सील्स। सील्स जैसे हम आपकी स्टियाटाइट से बनाते थे, स्टियाटाइट से बनाते थे। हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है वो आपकी एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। पिक्टोग्राफिक का मतलब क्या हुआ आपका, पिक्चर से बनी हुई, पिक्चर्स। लेकिन आज तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए, मुझे पता नहीं लगा पाए कि उसमें क्या लिखा है। लेकिन हमें इतना पता है कि जब पहली लाइन होती थी, फर्स्ट लाइन में हम उसे राइट टू लेफ्ट लिखते थे, यानी आपका यहाँ से यहाँ तक क्या जाएगा, राइट टू लेफ्ट, उर्दू की तरह। और जो दूसरी लाइन होती थी उसको हम लेफ्ट टू राइट लिखते थे। ओके, और इसी स्टाइल को हम क्या कहते हैं आपका, बूस्टरपेडॉन। बूस्टरपेडॉन हम इसी स्टाइल को कहते हैं। अगली चीज, ऐसे होता था आपके पिक्चोग्राफी, मतलब ऐसे होंगे, एक पिक्चर, दो पिक्चर, तीन पिक्चर, और फिर आपकी ये एक और पिक्चर। तो इन पिक्चर्स को हम मतलब नहीं समझ पाए क्या है। अगला, अगर आप मेरे हाथ पे देख सके तो आपको एक स्वास्तिक का साइन दिख रहा होगा। ये स्वास्तिक का साइन भी आपका इंडस वाली सिविलाइजेशन से आया है। ये स्वास्तिक का साइन भी आपका एक इंडस वाली सिविलाइजेशन से ही आया है। यहाँ पे आपका मदर गॉडेस या मातृ देवी और शक्ति का बहुत पूजा जाती थी वो दोनों। ओके, और उन्हें फिगराइंस मतलब स्टैचूज या फिगर्स से नापते थे या करते थे। और प्लस दूसरा एविडेंस है कि हम योनि, जो कि आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, जैसे हम आपका क्लेटोरिस भी कहते हैं, उसकी भी वर्शिप होती थी। और उसी के आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन के शाम का एक अंबुबाची मेला होता है, जहाँ पे आपके वुमेन की और गर्ल्स की आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूजा जाता है। अगला, चीफ मेल डीटी कौन थे यहाँ पे, जो आपके पुरुष में सबसे बड़े भगवान कौन से थे, वो थे आपके पशुपति महादेव। पशुपति महादेव, और उनको हम क्या कहते हैं आपका, लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स, लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स। और इन्हें हम प्रोटो शिवा भी कहा जाता है। और ये सील्स में कैसे दिखाए जाते हैं, सील से भी दिखाए जाते हैं कि आपके योगिक पोस्चर में बैठे हुए, और इन्हें 4 जानवरों ने घेरा होता है, एलिफेंट, टाइगर, राइनो और आपका बफेलो। और 2 डियर्स ने, 2 डियर इनके नीचे होते हैं पैरों के पास। यहाँ पे आपका फैलिक वर्शिप भी होती है, जिसे हम आपका लिंगम वर्शिप भी कहते हैं। लिंगम पता ना आपको, ऐसे वाला जो होता है शिव जी का, लिंगम वर्शिप भी होती थी। यहाँ के लोगों के मतलब ऑक्यूपेशन क्या थे, काम काज क्या करते थे लोग यहाँ पे, लोग यहाँ पे काम काज क्या करते थे, बहुत जरूरी है। स्पिनिंग करते थे, वीविंग करते थे, बोट मेकिंग होती थी, गोल्ड स्मिथ थे, पॉटरी बनाते थे और सील मेकिंग करते थे यहाँ के आपके लोग। जॉन मार्शल आपके एक पहले स्कॉलर थे, पहले स्कॉलर थे आपके जॉन मार्शल, जिन्होंने आपका टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज करा, जिन्होंने आपका टर्म इंडस सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज करा। इंडस सिविलाइजेशन आपका एक एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, जो आपकी जो आपकी इंडस नदी के तट पे पूरी तरीके से थ्राइव कर रही थी, पूरे तरीके से बढ़ चढ़ के आगे आ रही थी। और आपका घग्गर और आपका हाखड़ा रिवर, जो आज के टाइम पे सूख चुके हैं दोनों, उनके भी बैंक्स पे थी। ये आज के टाइम पे पूरा एरिया आपका पाकिस्तान और आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, राजस्थान, गुजरात और अप टू टिल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, वहीं तक। अगला, रेडियो गार्मेंट डेटिंग यही बताते कि 2500 से 27 आपका 1750 बीसी तक था। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमने क्या पढ़ा था आपका, ये अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीपन था यहाँ पे। अगली एक इंपॉर्टेंट चीज, शीप्स, गोट, डॉग्स, हम कैटल, बफेलो, एलिफेंट के अलावा और भी बहुत चीजें डोमेस्टिकेट होती थी, लेकिन ये ही मेन चीजें जिन्हें डोमेस्टिकेट करा जाता था। इसकी कैपिटल थी आपकी हड़प्पा, हड़प्पा इसकी कैपिटल थी, या आपकी मोहिंजोदारो, हड़प्पा या मोहिंजोदारो। अगला, पोर्ट सिटीज कौन कौन सी थी आपकी, एक तो थी लोथल, सुत्का गेंडोर, आलादीनो, बालाकोट और आपका कुंतसी। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज कौन कौन से थे आपकी, लोथल, सुक्ता गेंडोर, आला हिंदो या बालाकोट और आपका कुंतसी। इंडस वैली के जो लोग थे, इंडस वैली पीपल थे,
वो बहुत ज़्यादा एक्वेंटेड थे आपके कॉटन और आपके वूल के यूज से, कॉटन और आपके ऊन के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा अच्छे से वाकिफ थे। क्या क्या सोशल फीचर्स हैं ये हमारे को पढ़ना है। क्या क्या सोशल फीचर्स हैं? पहली बात, ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया था, हमें ये समझ पता होना चाहिए। टाउन प्लानिंग थी यहाँ पे, हमें पता है। ग्रिड पैटर्न था, घरों का ऐसे वैसे एक पैटर्न था। ग्रिड पैटर्न ऐसे बना होगा, यहाँ पे आपके नाली जारी होगी बिल्कुल अच्छे से, और कवर होगी ड्रेन यहाँ पे ऐसे। ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ पे, ड्रेनेज सिस्टम था, और प्लस इक्वालिटी भी थी सोसाइटी में। सोसाइटी वॉज इक्वल, इक्वालिटी थी सोसाइटी में। अगली चीज, मोहनजोदारो जो था वो आपका सिंध के आसपास था, और ये इंडस नदी के राइट बैंक पे था। अगर नदी आपकी ऐसे बह रही है, अगर ऐसे आपकी नदी बह रही है, अगर आपकी नदी ऐसे बह रही है तो ये आपका राइट हो गया, दिस इज योर राइट। तो यहीं पे आपका मोहनजोदारो था, और ये आपका क्या था, ये है आपका लेफ्ट। और यहाँ पे आपका चानू दारो था, यहाँ पर आपका चानू दारो था लेफ्ट पे। अगला, कालीबंगन जो कि आपका राजस्थान में है, वो गग्गर नदी के तट पे था, जो अब सूख चुकी है सदियों पहले। लोथल जो था वो आपका गल्फ ऑफ कैम्बे के बिल्कुल पॉइंट पे था। बानावाली जो आपका हरियाणा में है, वो अब जो एक्सटेंट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, सरस्वती नदी के तट पे था। सुरकोटाटा जो कि आपका गुजरात में है, वो आपके रन ऑफ कच्छ के हेड पे था। ये पूछा जाता है। धोलावीरा, उसको हमने कच्छ डिस्ट्रिक्ट से खोद के निकाला है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट से। अगला, इकोनॉमिक फीचर्स क्या कहते हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक वाइज क्या क्या होता था। पहली चीज, यहाँ पे सारी इकोनॉमी आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड थी। ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत अच्छे से होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता था। कॉटन की प्रोडक्शन होती थी। 16 था आपका नापने का या मापने की यूनिट, जैसे 16, 64 एक्सेट्रा। वेट्स एंड मेजर्स एक्यूरेसी के साथ हड़प्पन कल्चर में एग्जिस्ट करते थे, और इन्हें हमने लोथल पे ढूंढा है। अगला, जो वेट्स है वो आपके लाइमस्टोन, स्टीयाटाइट एक्सेट्रा से बने थे, और ये आपके क्यूबिकल शेप में होते थे, यानी कैसे आपके ऐसे बने थे। और एक आपका डॉकयार्ड मिला हमारे को कहाँ पे, लोथल में, जहां पे आपकी बोट्स, नाव वगैरह पार्क हुआ करती थी। अगला, रिलीजियस फीचर्स क्या क्या हैं। पहली बात, हमारे को एक स्टैचू मिला जो आपकी मदर गॉडेस का है, जैसे हम आपकी मातृ देवी या शक्ति भी कहते हैं। सेक्स ऑर्गन योनि की वर्शिप होती थी। पशुपति महादेव जो आपके लॉर्ड ऑफ एनिमल्स होते थे, उनका पूजा जाता था। ये आपके एक योगिक पोजिशन पोस्चर में बैठे थे। मैं कल आपको इनके साथ की इमेजेस दिखाने वाला हूँ, चिंता मत करिए। कल आपके सारी इमेजेस, फिर आपका एक टैबुलर फॉर्म में सारा वो एक्सकैवेशन की साइट्स, और प्लस और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। नेचर का भी पूजा जाता था, नेचर वर्शिप होती थी बहुत अच्छे से। नेचर वॉज वर्शिप्ड। एनिमल वर्शिप होती थी, जैसे हम आपका यूनिकॉर्न, जैसे हम प्लस बुल भी कहते थे। ओके, या आपकी ऑक्स की भी होती थी। ट्री वर्शिप कौन सा होता था, पीपल के पेड़ की भी पूजा होती थी। और प्लस फायर वर्शिप, क्योंकि हमारे को हवन कुंड मिला है, तो मतलब फायर की भी वर्शिप होती थी। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हमने आपका खत्म कर लिया। क्या आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत अच्छे से खत्म कर लिया हमने, बहुत अच्छे से खत्म करा हमने आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आप सब्सक्राइब भी करें चैनल को। ओके गाइज, तो मिलते हैं कल मिलेंगे, और ऐसे ही करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।